अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 29 दिसंबर से 4 जनवरी का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन आप वो ज़ोडिएक साइन हैं जो मिट्टी के उनसर से बने हैं। आपके अंदर संजीदगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्र और अमली सोच फितरी तौर पर मौजूद होती है। कैप्रिकॉर्नियन अफराद ज़िंदगी को ख्वाबों से नहीं बल्कि मंसूबों से जीते हैं। ये वो लोग हैं जो आज की कुर्बानी को कल की कामयाबी समझते हैं और जिनके लिए वक्त ज़ाया करना सबसे बड़ा नुकसान होता है। बज़ाहिर सख्त नज़र आने वाले ये लोग अंदर से बहुत वफादार और अपने लोगों के लिए ढाल बनने वाले होते हैं। इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त सैटर्न, जो कि कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है, एक मजबूत मगर एग्ज़ाम लेने वाली पोजीशन में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मेहनत बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, लेकिन साथ में नताइज भी मिलेंगे। सन कैप्रिकॉर्नियन की शख्सियत और फैसलों को एक्टिव कर रहा है, जबकि मरकरी मनसूबाबंदी की वजाहत लेकर आया है। मरकरी आपसे कह रहा है कि मनसूबाबंदी जितनी आपकी बेहतर होगी, कामयाबी आपकी उतनी ही मजबूत होगी। जुपिटर मुस्तकबिल की उम्मीदें दिखा रहा है, मगर फौरी फ़ायदे का वादा कैप्रिकॉर्नियन कोई नहीं कर रहा। करियर के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए इंतहाई संजीदा और फैसला कुन हो सकता है। काम की जगह पर आपसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की जा सकती हैं। कोई ऐसा काम या ज़िम्मेदारी आपको मिल सकती है जिससे घबराहट तो होगी, मगर यही आपको अगले दर्जे तक ले जाने वाली सीढ़ी बन सकती है। सैटर्न ये बता रहा है कि इस हफ्ते जो बोझ आप उठाएंगे वो आने वाले महीनों में आपके वक़ार और मकाम में इजाफे का सबब बनेगा। अगर आप जॉब की तब्दीली या तरक्की के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में जज्बात की बजाय हकीकत को सामने रखिएगा। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए मोहतात मगर मजबूत है। आमदन में अचानक इजाफा तो होगा, मगर जैसे पैसा आएगा पैसे महफूज आप लोग नहीं रख पाएंगे। कोशिश करें कि फ़जूल खर्ची से बचें। अगर आपने फ़जूल खर्ची को कंट्रोल किया तो इस वीक में माली हवाले से आप लोगों के लिए बड़े फ़ायदे मौजूद हैं। किसी पुरानी सरमायाकारी, प्रॉपर्टी या बचत से मुतालिक बात जहन में आ सकती है और ये वक्त है कि आप तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी करें, ना कि फौरी फ़ायदे के पीछे भागें। बिज़नेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन अफराद के लिए ये वीक बुनियादें मजबूत करने का है। क्लाइंट्स का एतमाद आपको मिलेगा। काम का मयार और नज़्म ज़ब्त इस वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जुपिटर आपसे कह रहा है कि कारोबार में तरक्की मुमकिन है, मगर आहिस्ता आहिस्ता कोई नई डील या मुआहदे में जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए हर चीज़ तहरीरी और कानूनी तौर पर वाज़ेह रखना कैप्रिकॉर्नियन बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी या तामीरात से जुड़ा कारोबार करने वालों के लिए ये वीक ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट हो सकता है। गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ये वीक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इज़्ज़त का है। सैटर्न चूँकि नज़्म ज़ब्त का सियारा माना जाता है, इसलिए कैप्रिकॉर्नियन आपसे असूलों की पाबंदी का तकाजा सैटर्न कर रहा है। किसी सीनियर की तरफ से आप लोगों को सख्ती महसूस हो सकती है, मगर ये सख्ती दरअसल आपको निखारने के लिए है। अगर आपने ईमानदारी और सब्र से काम लिया तो यही दबाव आगे चलकर आपकी इज़्ज़त में इजाफा करेगा। लव लाइफ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक कदरे संजीदा हो सकता है। आप मोहब्बत में भी कैप्रिकॉर्नियन अमली सोच रखते हैं और इस वीक में दिल चाहेगा कि रिश्ता सिर्फ जज्बात पर नहीं बल्कि फ्यूचर की बुनियाद पर खड़ा हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो शरीक हयात या महबूब के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कैरियर या फ्यूचर के मंसूबों पर बात हो सकती है। मरकरी आपसे कह रहा है कि बात ज़रूर करें, मगर खुश्क अंदाज से नहीं, नरमी के साथ। रिलेशनशिप के हवाले से देखें तो कैप्रिकॉर्नियन अक्सर अपनी जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि जज्बात का इजहार पीछे रह जाता है। इस वक्त थोड़ा सा वक्त निकाल कर दिल की बात कहना आपके रिलेशनशिप को मजबूत बना सकता है। खामोश मोहब्बत कभी कभी अल्फाज मांगती है। कोशिश करें कि इस वीक में अल्फाज के साथ इजहार मोहब्बत करें। शादीशुदा जोड़े जिम्मेदारियों का बोझ उठाते नजर आते हैं। घर, बच्चों या माली मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है। मून की पोजीशन थोड़ा आपको हसास कर सकती है, इसलिए सख्त लहजे से कैप्रिकॉर्नियन गुरेज कीजिएगा। अगर आपने तामुन और समझदारी को तरजीह दी तो घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा। सिंगल कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक खुद एहतसाबी का है। आप लोग सोच सकते हैं कि आप वाकई किसी तरह के रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं। कोई संजीदा और रिस्पॉन्सिबल शख्स आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है,
मगर कैप्रिकॉर्नियन जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना कीजिएगा। कैप्रिकॉर्नियन के लिए देर से बना रिश्ता अक्सर मजबूत होता है और जल्दबाजी में किए गए रिश्ते हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक आप लोगों को हड्डियों, जोड़ों, घुटनों और थकन पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। जिस्मानी सख्ती कुछ आपको पेश आ सकती है, इसलिए आराम, हल्की वर्जिश और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। काम का प्रेशर आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। कोशिश करें कि काम के साथ साथ अपने आराम का भरपूर ख्याल रखें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, मतवाज़न ग़िज़ा खाएँ। अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से मज़बूत करें, क्योंकि जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है तो आपके बहुत सारे मामलात खुद ब खुद ठीक होने लग जाते हैं और आप ज़हनी तौर पर पुरसकून हो जाते हैं, और ये सेहतमंद रहने के लिए बेहद ज़रूरी है। कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आप लोगों के लिए नज़्म व ज़ब्त और मेहनत का है। जो स्टूडेंट्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीक पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। मरकरी आपकी याददाश्त को बेहतर बना रहा है, मगर याद रखें कैप्रिकॉर्नियन, कामयाबी उसी को मिलेगी जो शॉर्टकट की बजाय मुकम्मल मेहनत पर यकीन रखता है। अगर इसमें आज़म ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्नियन इस वीक में या सबूरो पढ़ना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। कोशिश करें हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद या किसी भी मुश्किल लम्हे में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या सबूरो ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको सब्र, साबित कदमी और खैर के अंजाम अता फ़रमाएगा। ये ज़िक्र मुबारक दिल के बोझ को हल्का और आपके हौसलों को इस वीक में मजबूत बनाएगा। ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए मेहनत, सब्र और बुनियादें मजबूत करने का है। ये वीक फौरी तौर पर आपकी झोली में खुशियाँ नहीं डालेगा, लेकिन कामयाबी की एक सीढ़ी ज़रूर आपको हासिल हो जाएगी अगर आपने शिकायतों की बजाय ज़िम्मेदारी और जल्दबाजी की बजाय हिकमत अमली और मायूसी की बजाय साबित कदमी को अपनाया। तो 2025 का इख्तिताम और 2026 का आगाज़ आप लोग बड़े मुस्तहकम तरीके से इज़्ज़त और देरपा कामयाबियों की बुनियाद रखते हुए कर सकेंगे। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन नहीं कर पा रहे या आपके मामलात अच्छे नहीं चल रहे तो कैप्रिकॉर्नियन कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट की तरफ जाएँ। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।